हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर श्वसन मोस्ट वीआई क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस टॉप 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बोर्ड में 100% आने की संभावना है और ये सभी क्वेश्चन जो है कभी न कभी बोर्ड में आ चुका है। 2023 में, 22 में, 24 में ये सभी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो प्रश्न करने से ठीक पहले एक मोटिवेशनल शायरी शुरू करते हैं। जिंदगी का शौक़ पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक़ पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। इसी मोटिवेशनल शायरी के बाद अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? मेरे प्यारे दोस्तों, नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? तो बनता है ना श्वसन तंत्र। क्या बनता है? श्वसन तंत्र। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है ना। कीटों का श्वास नली या ट्रेकिया, मेढक का त्वचा, मछली का गिल्स। ये सब याद रखना है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी निमोनिया है ना। निमोनिया है। श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी क्या है? निमोनिया है। और यह फेफड़ों का संक्रमण है जो है ना खांसी और सांस लेने में कठिनाइयाँ का कारण बन जाता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब है निम्न में से सबसे तेज है ना हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हाथी, आदमी, चूहा, व्हेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे तेज हृदय धड़कन चूहे का होता है जो कि 1 मिनट में 600 बार है ना, जबकि मनुष्य का प्रति मिनट 60 से 100 बार ही हृदय धड़कन होता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन इसमें किसका होगा? चूहा का। किसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों? चूहा का। 3 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। कोशिका ईंधन, कोष के ईंधन निम्न में से कौन से हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लूकोज को कोष के ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज क्या कहा जाता है? कोष के ईंधन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या जो होती है वो 3। एटीपी में जो है 3 फास्फेट समूह होते हैं और एटीपी एक अणु है जो कि कोशिका में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? सी। 5 का क्या हो जाएगा? सी। अब आगे चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हीमोग्लोबिन है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। यह लाल रक्त में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाने में मदद करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट CO2 और H2O और जल तीनों, CO2 प्लस H2O और ऊर्जा तीनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट चलते हैं, एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होता है। तो उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है एटीपी के टूटने से अकार्बनिक फास्फेट। क्या होता है? अकार्बनिक फास्फेट। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसे रंध्र कहते हैं, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन और गैसों का विनिमय होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, रंध्र का मुख्य कार्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। 11 का हो जाएगा बी। 11 क्या हो जाएगा? बी। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रंध्र के छिद्र गाढ़ कोशिका से घिरे रहते हैं। किससे रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? गाढ़ कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया मुक्त होती है? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है CO2, जल, है ना, और ऊर्जा, तीनों होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एटीपी एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट का एटीपी का विस्तारित रूप है एडेनोसिन, है ना, ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेकिया या श्वास नली में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, एक ट्रेकिया या श्वास नली में, है ना, 16 से 20 रिंग या छल्ले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी। नेक्स्ट है, किण्वन की क्रिया होती है। तो किण्वन क्रिया अवायवीय है जो कि इष्ट में होती है, ठीक है। अब है ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है कोशिका द्रव में। कहाँ होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कोशिका द्रव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो जलीय पौधे जैसे हाइड्रेला, वेलसनेरिया, ये सब में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया कहाँ होती है? ईस्ट में। कहाँ होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ईस्ट में। ये टॉप 20 क्वेश्चन किए और आप सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और बाय बाय।